कहते हैं अमनी दशा। भीड़ से जिसे वस्तुतः मुक्त होना है वो बिना मन से मुक्त हुए न हो पाएगा। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं जंगल जाने से न होगा। अगर तुम्हें जरा समझ हो तो भीड़ में खड़े खड़े अकेले हो सकते हो। मन छूट जाए बस। समझो तुम हिंदुओं की भीड़ में खड़े हो, लेकिन तुमने ये भाव छोड़ दिया कि मैं हिंदू हूं। चारों तरफ हिंदुओं की भीड़ सागर की तरह लहरा रही, या मुसलमानों की या ईसाइयों की, लेकिन तुम उस भीड़ में खड़े हो और तुम्हारे मन में यह भाव नहीं रहा कि मैं हिंदू, मुसलमान हूं, ईसाई हूं। क्या तुम इस भीड़ के हिस्से हो? भीड़ में खड़े हो, दिखाई पड़ते हो, लेकिन बड़े अदृश्य मार्ग से तुम मुक्त हो गए। भीड़ कहती तुम सुंदर हो और तुम ये समझ गए कि दूसरे की बातों से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं, सुंदर की असुंदर, की स्वस्थ की अस्वस्थ, की ईमानदार की बेईमान, नैतिक की अनैतिक, दूसरे से कैसे पता चलेगा? ये दूसरे के आधार पर मैं अपने को कैसे जानूंगा? ये दूसरे अपने को ही नहीं जानते, ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आत्मज्ञान को तो सीधे सीधे पाना होगा, किसी के माध्यम से नहीं। ये उधार बातें आत्मज्ञान नहीं बनेंगी। ऐसा तुम जाग गए और धीरे धीरे तुमने उधार बातें छोड़ दी। अब तुम भीड़ में खड़े हो जहां लोग तुम्हें बुद्धिमान मानते या बड़ा नैतिक पुरुष मानते, लेकिन तुम्हारे मन में अब ये कोई धारणा न रही। तुम जानते हो कि भीड़ को बीच में नहीं लेना है। अब तुम भीड़ के भीतर भी खड़े, भीड़ के बाहर हो। कभी इसका प्रयोग करना, बीच बाजार में खड़े खड़े ख्याल करना कि बाहर हो। क्षण भर को झलक मिलेगी, झरोखा खुलेगा, एक लहर की तरह दौड़ जाएगी तुम्हारे जीवन में एक नई धारा। वही धारा एकांत में ले जाएगी। ठीक हो रहा है, जी घबराता है, जी को भी छोड़ो। जी को पकड़ा तो जी भीड़ में ले जाएगा। जी भीड़ का गुलाम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी इस पर कोई मालिकियत नहीं है। ये तो बड़ी सूक्ष्म तरकीब है भीड़ की। उसने तुम्हारे मन को संस्कारित कर दिया है। वस्तुतः उसने जो जो संस्कार तुम्हारे भीतर रख दिए, उन्हीं के जोड़ का नाम मन है। इसे भी जाने दो, हिम्मत करो। पहला कदम उठाया, अब दूसरा भी उठाओ। दूसरा कदम यही होगा कि घबराने दो जी को और तुम जानो कि मैं जी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पार हूं। धीरे धीरे जैसे भीड़ से उब गए हो, ऐसे ही अपने मन से भी उब जाओगे। तब दूसरा एकांत पैदा होगा। तब तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी, अपूर्व वर्षा हो जाएगी शांति की। जन्मों जन्मों से जो प्राण प्यासे थे तृप्त होंगे। मगर यहां भी रुक मत जाना, क्योंकि बहुत से लोग शांति पे रुक जाते। वो सोचते हैं आ गया घर। शांति पड़ाव है, मंजिल नहीं। शांति सेतु है, अंत नहीं। अशांति से जाना है, शांति पर पहुंचना नहीं। अशांति से जाना है, शांति से होकर गुजरना है, आनंद पर पहुंचना है। जब तक आनंद न हो जाए, शांति बड़ी मुर्दा सी चीज है, अशांति के मुकाबले बड़ी कीमती। अगर अशांति और शांति में चुनना हो तो शांति चुनना, लेकिन शांति भी कुछ चुनने जैसी बात है। अगर आनंद और शांति में चुनना हो तो आनंद चुनना। अभी एक और यात्रा बाकी है। दूसरों को तो छोड़ ही दिया, अब अपने को भी छोड़ दो। दूसरे को तो विस्मरण कर दिया, अब अपने को भी विस्मरण कर दो। इस आत्म विस्मरण में, इस अहंकार के त्याग में ही परम घटना घटेगी। तब तुम सुनोगे पहली बार उस बांसुरी को जो आदमी की नहीं है, जो परमात्मा की है। तब तुम पहली बार निमित्त बनोगे, परम ऊर्जा के वाहक। तुम्हारा रोहा रोहा पुलकित होगा, उमंग से भरेगा। तब कैवल्य की दशा। चल पड़े हो, रुकना मत, लौटना मत। दूसरा प्रश्न, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को
किसी दिशा विशेष में ले चलने की कोशिश करता है तो इतर दिशाओं का बुलावा विक्षेप बन जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसकी सभी दिशाओं में बहने को छोड़ दे? और तब क्या विक्षेप रहितता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है, उठेगा ही, एक न एक दिन प्रत्येक के सामने खड़ा होगा ही। अब तक तुम चुनकर जिए हो, जो तुमने चुन लिया है उससे एक दिशा मिल जाती, बाकी सब दिशाएं छूट जाती। जो तुमने चुना है उससे तुम्हें अपनी परिभाषा मिल जाती, तुम्हें पता चल जाता है मैं कौन। अगर तुम सत्य को खोज रहे हो तो तुम सत्यार्थी, अगर तुम ध्यान को खोज रहे हो तो ध्यानी, अगर धर्म की यात्रा पर निकले हो तो धार्मिक, अगर पुण्य कर रहे हो तो पुण्यात्मा। एक परिभाषा मिलती दिशा से। कुछ चुन लिया, चुनाव के साथ ही साथ तुम्हें लगता है तुम कुछ हो, स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। और तुम्हारे चुनाव के कारण तुम्हारा अहंकार सघन होता है। इससे खतरा पैदा होगा जब अष्टावक्र कहते हैं चुनाव ही छोड़ दो, सारे चुनाव छोड़ दो, सारा कर्तृत्व छोड़ दो, कर्ता का भाव छोड़ दो, तो तुम घबराओगे। इससे बिखराव तो पैदा ना हो जाएगा? बिखराव पैदा होगा, अहंकार के तल पर निश्चित होगा, क्योंकि अहंकार के तल पर तो बिखराव चाहिए ही। अभी तुमने जिसको आत्मा कहा है वह तुम्हारी आत्मा नहीं, वह तो तुम्हारे कर्मों चुनावों का जोड़ है, अहंकार है। अहंकार तो बिखरेगा। अगर तुम सब दिशाओं में अपने को मुक्त छोड़ दो, स्वच्छंद, वही तो देशना है अष्टावक्र की, स्वच्छंद। मत चुनो, मत भविष्य का विचार करो, मत तय करो कि क्या होना है, जियो क्षण क्षण, जहां ले जाए जीवन वैसे जियो। सूखे पत्ते की तरह हो जाओ अंधड़ आंधी में। ये जो जीवन का अंधड़ चल रहा है इसमें तुम सूखे पत्ते हो जाओ। अब सूखे पत्ते को तो बिखराव होगा ही, सूखे पत्ते का अहंकार बच तो सकते ही नहीं। सूखा पत्ता जा रहा था पूरब को और आंधी बहने लगी पश्चिम को, तो सूखे पत्ते के अहंकार का क्या होगा? और सूखा पत्ता तड़फेगा, ये तो गलत हो रहा है, जो नहीं चाहिए था वह हो रहा है, मैं कुछ और चाहता था, ये तो असफलता हो रही, ये तो विषाद का क्षण आ गया, तो मैं हार गया, तो अहंकार टूटेगा। और सूखे पत्ते इतने चालाक भी नहीं कि अपने अहंकार को बचाने के लिए नई नई तरकीबें खोजते रहे। आदमी तो बड़ा चालाक है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक राह से गुजर रहा था और एक बड़े पहलवान जैसे दिखाई पड़ने वाले आदमी ने जोर से उसकी पीठ पर धक्का मारा, धौल जमा दी। वो चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ा, उठ के खड़ा हुआ, बड़ा नाराज था। लेकिन नाराजगी एक क्षण में हवा हो गई, देखा कि पहलवान खड़ा एक झंझट की बात। फिर भी लेकिन आदमी तो कुशल है, चालाक है। उसने कहा महानुभाव, ये आपने मजाक में किया या गंभीरता से? उस पहलवान ने कहा मजाक में नहीं, गंभीरता से किया। मुल्ला ने कहा फिर ठीक, क्योंकि ऐसी मजाक मुझे पसंद नहीं। अगर गंभीरता से किया फिर कोई हर्जा नहीं, और चल पड़ा। अब झंझट लेनी ठीक नहीं है। इतना बहाना काफी है अपने अहंकार को बचाने को। आदमी चालाक है बहुत। मजा यह है कि अहंकार को तो रोज ही बिखराव के क्षण झेलने पड़ते हैं। तुम गौर करो, तुम कुछ चाहते हो, कुछ होता है, फिर भी तुम समझा लेते हो, कह देते हो दूसरा बेईमान था इसलिए जीत गया, हम ईमानदार थे इसलिए हार गए। अहंकार की हार तुम कभी स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो सारी दुनिया मेरे खिलाफ है इसलिए, अकेला पड़ गया हूं इसलिए, या मैंने